सभी का स्वागत है इन्फो कैप्सूल के क्लास में। मैं गौरव आपको वेलकम करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था कि हम लोग एसबीआई पे डिस्कशन करने वाले हैं। एसबीआई, आप सभी को पता है कि एसबीआई का एग्ज़ाम क्लियर है, डेट्स डिक्लेयर हो चुकी हैं। और एसबीआई के एग्ज़ाम्स में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हर साल आपको 2000 वैकेंसीज के साथ फॉर्म मिल रहा है। तो आज हम लोग प्री पर एक टॉपिक है ऑर्डर रैंकिंग, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से सभी लोग डिस्कस करिएगा और इस क्वेश्चंस को आज हम लोग क्लास में बताएंगे। तो सभी लोग प्रिपेयर हो जाइए। क्लियर है, ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप नोटिस करिएगा सिलेबस क्या है। एनालिटिकल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसमें हम लोग आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑर्डर रैंकिंग। ऑर्डर रैंकिंग का जो पार्ट है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुका हूँ कि किन किन चैप्टर से आपको आपको प्री का एग्जाम्स क्वालिफाई करना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आज फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि प्री के लिए आपको पता होगा अल्फाबेटिकल, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, सेटिंग अरेंजमेंट, इसके अलावा सेलॉग्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ये इतने चैप्टर्स अगर आपने तैयार कर लिए तो नो डाउट आपका प्री पार्ट क्वालिफाई हो जाएगा। जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो मेंस में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि डाटा सफिशिएंसी, एक ये चैप्टर, और मशीन इनपुट, ये एसबीआई ने कई बार मेन प्री में भी पूछ लिए हैं, लेकिन चांसेस कम है क्योंकि पेपर उस समय और आज के कंपैरिजन में पेपर इजी बनाया जा रहा है प्री का। अगर मशीन इनपुट और डाटा सफिशिएंसी एग्जामिनर देगा तो पेपर हार्ड हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग ऑर्डर रैंकिंग पर आते हैं और ऑर्डर रैंकिंग के बारे में आज हम कुछ अच्छी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। नोटिस करिएगा, जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं मुझसे, वो ये टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको लेटेस्ट एग्जाम्स की अपडेट्स मिल जाएंगी। बाकी इन्फो कैप्सूल जो चैनल है उसको भी सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑर्डर रैंकिंग क्या है, क्रम निर्धारण कैसे हमें सॉल्व करना है, इसके ऊपर हम एक शॉर्टकट आपको बताने वाले हैं। और रोज़मर्रा की लाइफ में कैसे आप इसका इस्तेमाल करते हैं वो भी हम आज की क्लास में सिखाएंगे आपको। तो जल्दी से आते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। एक न्यूज़पेपर वेंडर है, क्लियर है, जो 7 जुलाई से 25 अगस्त तक का पेमेंट लेने आया है आपसे, और पेमेंट की कॉस्ट भी दे रखी है। अब आपको डिसाइड करना है कि भैया उसको कितना पैसा देना है। क्लियर है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप सभी को पता होगा कि जुलाई का महीना 31 का होता है। तो 31 में लोग 7 माइनस कर देंगे। क्लियर है। क्लियर है, माइनस कर देते हैं तो बचा कितना, वैल्यू कितनी आई। आप नोटिस करिएगा, अगर ये लाइन पूरी 31 की है और आपने 7 हिस्सा माइनस कर दिया तो जो एरिया बच जाएगा दैट्स कॉल्ड 24। तो ये हमारे जुलाई के दिन हो जाएंगे। एग्री। इसके बाद कौन सा महीना आएगा, अगस्त, सभी को पता है। क्लियर है। 25 और 24 49 हो जाता है। तो 49 पेपर हम लोगों ने रिसीव करे और एक पेपर 4 रुपए का है। तो इससे हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन आप यहीं पर एक मिस्टेक करते हैं, ध्यान से समझिएगा बहुत सभी लोग, कि जो आपने ये 7 माइनस करा है ये एक्चुअल में 7 ना होकर यहाँ पे होना चाहिए था 6। जैसे ही आप इसको 6 माइनस करेंगे, अब सब समझ में वाली क्वेश्चन ये है कि हम 6 माइनस क्यों करें। हम 6 माइनस क्यों करें, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 और ये टोटल वैल्यू निकल कर आएगी 50। ये बात समझना पड़ेगा। कैसे हमें पता चलेगा कि भैया हमें 6 ही माइनस करना है, 7 क्यों नहीं माइनस करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। अब नोटिस करना, अगर 7 तारीख से 25 तारीख तक का पेमेंट लेने आया है तो दैट मीन्स कि हमें उस दिन को भी काउंट करना पड़ेगा 7 वाले। और जब हम 31 में से 7 घटाते हैं तो सातों दिन बाहर हो जाते हैं। इसकी वजह से क्लियर है, वो 7वां तारीख भी बाहर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में कि आपको 31 जुलाई में से सिर्फ 6 जुलाई माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 6 जुलाई तक का पेमेंट नहीं देना है। तो बचे कितने दिन, 25 दिन। तो 25 दिन हो गए हमारे पास जुलाई के और 25 दिन हो गए हमारे पास अगस्त के। तो कुल मिलाकर हो गए 50 दिन। और एक दिन का पेमेंट है 4 रुपए, तो 5 चौक 100, दैट मीन्स कि 200 रुपए का पेमेंट आपको देना है। तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ऑर्डर रैंकिंग का, जिसको आप लोगों ने देखा होगा। और इसी के बेसिस पर आप रोजमर्रा की चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ, सब लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक मिल्क मैन है, दूध वाला, जो 21 मार्च से 29 अप्रैल तक का पेमेंट लेने आपके पास आया है। तो आपको पता लगाना है कि भैया कितना पेमेंट देना है। 20 रुपए हम एग्जाम्पल के तौर पे लीटर की कॉस्ट लेते हैं और एक दिन में 1 लीटर दूध वो दे के जाता है। तो आपको फटाक से सॉल्व करके बताना है कि कितना पेमेंट हमें उसको देना है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है, देखिए मार्च का महीना हम सभी को पता है 31 का होता है। 31 में से 21 को नहीं माइनस करना है, हमें कितना घटाना है, 20 को घटाना है, क्योंकि 21 मार्च से काउंटिंग शुरू हो रही है।
हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर 31 का भी महीना है, 30 का है, और अगर आपने 21 दिन बाहर हटा दिए तो वो पूरा 21 का पार्ट बाहर हो जाएगा। हमें सिर्फ 20 डेज को रिमूव करना होगा। तो बच्चे दिन 11, और यहाँ पे दिन कितने हैं, 29। मार्च के बाद अप्रैल आता है, 29 अप्रैल तक का है। तो 11 को हम 29 में जोड़ देंगे, वैल्यू आ जाएगी 40। तो 40 दिन का पेमेंट लेना है, और एक दिन की कॉस्ट है 20 रुपीज़। तो दैट मीन्स कि 800 रुपये का पेमेंट आपको देना है। तो बहुत बढ़िया है, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम आप डेली करते हैं उसको भी कैलकुलेट करते हैं। इसको आप रिचार्ज से जोड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर आज रिचार्ज कराया और वो रिचार्ज 28 दिन का है, तो कब मेरा रिचार्ज खत्म होगा। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ऑर्डर रैंकिंग से आप बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो बैंकिंग सिनारियो में मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा गया है। इन अ रो ऑफ टॉम is 18 from the left hand and Veer is 16 from the right hand. There are 5 members between the Tom and Veer. What is a Tom number? अब ध्यान से समझिएगा, क्लियर है, बहुत ध्यान समझिएगा। एक टॉम है, अच्छी बात है। लेफ्ट से टॉम का जो रैंक है वो 18th है, और जो वीर है उसका राइट से रैंक है 16। पहली बात तो यहाँ 2% है, पहले यहाँ 2%। अब लेकिन बीच में देख रहे हैं मेंबर कितने हैं, 5। तो बीच वाले जो मेंबर आ रहे हैं 5, क्लियर है। अब नोटिस करिएगा, मैं इसको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ सभी को। 18 और 16 में कौन छोटा, 16। अगर 16 में हम 2 कम कर दें तो वैल्यू आती है 12। मिडिल वाली संख्या अगर 12 से कम है तो हमेशा आंसर CND ही आएगा। CND इज द राइट आंसर, आंसर बनेगा CND। ऐसा क्यों होता है, उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से समझिएगा। क्यों CND पूछा जाएगा, देखिए टोटल नंबर यहाँ पे पूछे गए हैं। आप टोटल नंबर 2 आंसर मिलेंगे। क्यों 2 मिलेंगे, देखिए एक तो आंसर आपके सामने बना हुआ है डायग्राम, और एक दूसरा डायग्राम भी बनेगा जिसमें हम टॉम को इस साइड पे कर लेंगे 18, और वीर को इस साइड पे कर लेंगे 16, और बीच में आ जाएंगे 6 मेंबर। क्लियर है। अब नोटिस करना, यहां से यहां तक 18 है, अगर हम 6 माइनस कर देंगे, 5 मेंबर ये और एक ये था 6, माइनस कर देंगे तो इस वाले रैंक के आ जाएगी 12। और 12 अगर हम जोड़ेंगे तो वैल्यू आती है 28, दैट मीन्स की 27। तो इस डायग्राम के थ्रू आंसर आ रहा है 27। और इस डायग्राम के थ्रू तो बड़ा आसान सा सिस्टम है, 18 + 5 + 16, सबको जोड़ डालिए, 6 × 5 = 11, 11 और 8 9, कैरी किया 1 2 और एक 3 39। तो एक आंसर आ रहा है आपका 39, एक आंसर आ रहा है 27। दैट्स कॉल्ड CND इज द राइट आंसर। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सभी लोगों को कि हम ऑर्डर रैंकिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैं इसको एक बार फिर से आपको रिपीट करना चाहूँगा, ध्यान समझिएगा। जब कभी एक पर्सन लेफ्ट से हो और एक पर्सन आपका राइट से हो, क्लियर है। एक की रैंक आपको दे रखी है 18, एक की रैंक दे रखी है आपको 16। नोटिस करिएगा इन दोनों में छोटा कौन है, 16। तो 16 में 2 कम करो, वैल्यू कितनी आई, 14। अगर मिडिल वाली संख्या इससे कम है, क्लियर है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा आंसर 2 बनेंगे। दैट्स कॉल्ड CND इज द राइट आंसर। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। तो ऐसी ही बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक्स आपको इन्फो कैप्सूल पे मिलने वाली हैं, और बहुत जल्दी हम लोग लाइव सेशन में भी जुड़ने वाले हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के लास्ट में, और आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग लॉजिक आपको बताता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू टू ऑल।